राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। हमें हमेशा दिल से बात क्यों करनी चाहिए? जो दिल से निकले हुए भाव होते हैं वो क्या असर होते हैं, इन सबको जानने के लिए ही हमने थोड़ा सा अपने आप में जो मंथन किया है, जो हमने समझ पाए हैं जीवन में, वो ये समझ पाए हैं कि जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जो हमारी खुद की जो सोच होती है, जो संस्कार होते हैं, जो समझ होती है, अगर हम किसी के आगे रखते हैं उन बातों को, तो उनकी एक अलग छाप होती है। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने सीखा है, जो सुना है, उसका एक अलग महत्व है। लेकिन अपने जो भाव द्वारा जो प्रकट होता है भाव, वो जो हमारे सामने शब्दों का रूप लेके आते हैं, उन शब्दों का एक अलग प्रभाव होता है। तो हमें हमेशा कभी भी किसी के आगे जो भी बोलना है ना, दिल से बोलना चाहिए। क्योंकि सबके दिल की सोच अलग होती है, सबके भाव अलग होते हैं। अगर हम अलग कुछ रखेंगे तो सामने वाले को हो सकता है कुछ सीखने को मिले, और जब सामने वाला कुछ सीखेगा तो उसे भी लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है ना, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से कुछ कर लिया, उसी के पीछे हम भागते रहते हैं कि हमने वो पढ़ा तो वो कहीं और फॉरवर्ड कर दिया, वहाँ सुना तो वो कहीं और फॉरवर्ड कर दिया, कुछ और देखा तो वो कहीं और कर दिया। तो हो सकता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, वो सामने वाले ने भी सुना हो, तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन जो हमारे मन के भाव के शब्द बन के आते हैं, जो जिनका अर्थ अलग हो जाता है, जिनके शब्दों का अलग ही एक प्रभाव होता है, अगर हम वो सबके सामने रखते हैं तो वो किसी से एक तो मिलते जुलते नहीं होंगे, दूसरा हमारे अपने भी मंथन में, अपने ही विचारों में एक निखार होता है ना, वो भी आता है। हम किसी भी चीज़ को जब तक रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ मांजते हैं, तो उसका निखार अलग होता है। और अगर हमने किसी चीज़ को दबा के रख दिया तो चांदी ही क्यों ना हो, सोना ही क्यों ना हो, वो भी काला हो जाता है। तो ये तो हमारा मन है। अगर हम इस मन को दबा के रखेंगे, इसको बांध के रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ही कालापन जो होता है, इसका अर्थ है कि हमारे दुष्प्रभाव, जो हमारा दुष्प्रभाव कालापन बन के हमारे सामने आता है, वो यही आता है कि हमें किसी और के आगे जाना होता है। हम किसी और के आगे जाके पूछते हैं हम अपने बारे में। लेकिन अगर हम स्वयं अपने बारे में सोचने लग जाएं और जो हमारे विचार हैं वो हम बांटने लग जाएं, तो हमारे जीवन में और ज़्यादा चमक आती है। हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे कहीं ना कहीं देखने को सबको मिलता है कि जो बांटना जानता है, जो देना जानता है। जैसे कि एक तालाब में पानी जो भर के छोड़ दिया जाता है, ये बहुत पुरानी कहावत, सब जानते हैं। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है हमारे मन से, कि अगर एक तालाब है जिसमें पानी भर के छोड़ा गया है, तो अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें दोबारा पानी नहीं डालेंगे, तो वो किसी के लायक नहीं रहेगा, ना तो देने के लायक रहेगा, ना ही इस्तेमाल के लायक रहेगा। तो ऐसे ही हमारे मन का विचार भी होता है कि अगर हम यहाँ वहाँ से लेते रहे और जो हमारे मन के अपने विचार हैं, जो अपने भाव हैं, उनको हमने दबा के रखा, तो वो एक दिन किसी काम के नहीं रहेंगे। वहीं अगर हमने अपने विचारों को, भावों को सबके आगे रखा, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि जो हमारे सोचने की क्षमता है, जो हमें बोलने की क्षमता है, कहीं ना कहीं इतना प्रभावकारी हो जाती है कि सामने वाले को डिफरेंट लगता है। क्योंकि जो हमारे मन के भाव हैं, किसी के यहाँ नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं सुने होंगे, तो वो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो हर कोई कैच करना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है। नकल करने वालों से वो बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं जो स्वयं पढ़ के और अपना लिखा करते हैं। तो हमें लगता है कि हमें नकल नहीं करनी है, हमें अपने विचारों को प्रकट करना है, प्रकट करके उनको शब्दों में ढालना है, शब्दों में ढाल के हमें सब में वितरण करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भाव भी चमकेंगे और हमारा व्यवहार भी चमकेगा। करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरु।